चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 3। इसमें हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 5 रूट 2 प्लस 4 रूट ऑफ 3, ये किसी का स्क्वायर रूट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट को हम बोलते हैं रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी के फॉर्म में कंसिडर करने के लिए। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं इसको इस स्टेज पे स्क्वेयरिंग करता हूँ, इफ आई स्क्वेयर एट द स्टेज इटसेल्फ, तो बनेगा क्या 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 3। ओके, और ये बनेगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ऑफ ए बी। सही है। अब इस स्टेज पे इसको कंपेयर करना फिजिबल नहीं है। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते आप दोनों साइड? क्योंकि यहाँ पे एक इरेशनल सर्ड है, जबकि यहाँ आपके पास दो इरेशनल सर्ड्स है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा जहां से हम कंपेयर कर पाए। तो हमने क्या किया, रादर देन जस्ट डूइंग द स्क्वायर रूट एट द फर्स्ट प्लेस, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सिर्फ एक सर्ड के अंदर, है ना, शुड बी हैविंग ओनली वन इरेशनल टर्म। सो हमने क्या किया, रूट 2 को कॉमन आउट ले लिया, बचेगा क्या 5 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ऑफ 3। ये सबको क्लियर है? ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ढूंढना था। क्वेश्चन तो यही है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर एक और स्क्वायर रूट लगाया, तो 2 की पावर 1/4 हो जाएगा, दैट विल कम आउट ऑफ द ब्रैकेट। और अंदर अब बचेगा आपके पास 5 प्लस 2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 3, यही लिखा हुआ है। ए स्क्वायर पहला वाला टर्म बन रहा है। ठीक है, 5 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 प्लस 3 में, फर्दर ऑन। अच्छा, कैसे पता चला, वो ये वाली चीजें बताती है। मुझे ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस 2 रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी। तो ये बताएंगे, रूट ए और रूट बी ने बताया कि आगे इसका स्क्वायर बनना चाहिए। तो रूट ऑफ 2 ने बताया कि 2 होना चाहिए, रूट ऑफ 3 ने बताया 3 होना चाहिए, इसीलिए हमने रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 लिखा। तो एक्चुअली आपके पास बन क्या गया, 2⁴ तो बाहर आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, 2⁴ into root of 2 plus root of 3. So this is your final answer. ये स्क्वायर रूट है। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन स्टिल आस्क मी। सही है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब बस ऐसे ही किया था आपने? यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शुभ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव ऑन। ये तो सब समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। दूसरा सब पता चल रहा है बेटा? यस यस। सर इसमें √3 प्लस √2 नहीं आएगा? रूट 2 प्लस रूट 3 लिखो या रूट 3 प्लस रूट 2 लिखो बेटा, एक ही बात है, क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव ही है। अगर मैं नेगेटिव होता अंदर तो रूट 2 माइनस रूट 3 नहीं लिखता, क्योंकि वो नेगेटिव आंसर देता। पॉजिटिव में तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी सेम एज बी प्लस है, बट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस है। ओके,
चले आई गेस सबने लिख लिया है। आगम, यस बेटा। सर इसमें आंसर को बस इधर खत्म कर देना है या फिर और ब्रैकेट ओपन करना है इसमें? मतलब मैं समझा नहीं क्या करना है। और मतलब आपने ये आंसर लिखा ना 2 1/4 और फिर ब्रैकेट में √2 + √3, तो ये फाइनल आंसर है या और सिंपलीफाई होगा? बस ये फाइनल आंसर है, इसके बाद सिंपलीफाई नहीं होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। चलें आगे। Let's go to the next question now. Evaluate √5 plus 2√6 minus √5 minus 2√6. Let's see कैसे इसको करेंगे। √5 plus 2√6 इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में 5 plus 2√6 लिखा हुआ है, इसको फिर से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 5 plus 2 इंटू √2 इंटू √3। तो यहाँ से हमें पता चला कि √2 का स्क्वायर लेना है और √3 का स्क्वायर लेना है। तो ये √2 का स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दिया। √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2 √3। सही है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सेम स्टोरी यहाँ पे हुई। ठीक है, तो जब ये ओपन होगा तो कैसे होगा, 5 minus 2 √2 √3। ठीक है, विच मीन्स अंडर रूट माइनस में √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 √3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मैथ्स में क्या होता है। देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यों हम उसको मॉड एक्स, क्यों हम उसको √2 माइनस √3 के होल स्क्वायर को क्यों √3 माइनस √2 लिखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे हटा के फिर से लिखना पड़ेगा। आधा आपको दिख रहा है, आधा आपको नहीं दिख रहा है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अभी तक जो मैंने लिखा था उसमें क्या सिंप्लीफाई किया था मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस इसके अंदर लिखा हुआ था √2 माइनस √3 लिखूं या √3 माइनस √2 लिखूं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों को जब भी आप स्क्वायर करोगे तो अंदर की स्टोरी तो यही मिलेगी। अब हमें एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ये समझना है कि कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं, मान लो एक एक्स है, उसको स्क्वायर करते हैं फिर रूट करते हैं, तो जो आंसर मिलता है वो हमेशा ऐसा मिलता है जिसको हम बोलते हैं मॉड एक्स। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज गिव्स यू मॉड एक्स। इसका मतलब क्या है, दैट गिव्स यू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ एक्स। अब व्हाट डू आई मीन बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मॉड्यूलस ऑफ 5 अगर हम निकालते हैं तो 5 होगा, मॉड्यूलस ऑफ -2 क्या होगा, 2 होगा, मॉड्यूलस ऑफ 0 क्या होगा,
0। मॉड्यूलस ऑफ 3.5 क्या होगा? 3.5। मॉड्यूलस ऑफ -5.5 क्या होगा? 5.5। तो मॉड्यूलस क्या करता है, जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको एज इट इज बाहर निकालता है, बट पॉजिटिव बना के। जैसे -5.5 है तो उसका मॉड अगर हम करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। सो मॉड्यूलस मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव। ओके अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, देखो अब मैं आपको यही बता रहा था। तो होता क्या है, जब मॉड एक्स की मैं बात करता हूँ तो ये एक डेफिनेशन खुलती है। जैसे मॉड ऑफ एक्स है तो ये कैसे खुलता है हमेशा, या तो ये खुलेगा एक्स या तो ये खुलेगा माइनस ऑफ एक्स। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज ही बाहर आपको लिख देना है, अगर जो अंदर लिखी हुई चीज है वो पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, अगर अंदर लिखी हुई जो चीज है, अंदर क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है। अब वो हमें क्या करना है, माइनस के साथ ही खोलना पड़ेगा तो मेक इट पॉजिटिव। तो हमने क्या बोला, जो अंदर चीज लिखी हुई है वो एक नेगेटिव के साथ आप खोले, अगर जो अंदर चीज लिखी हुई है वो नेगेटिव है। सही है। तो मॉड्यूलस हमेशा क्या करता है, मॉड्यूलस एज इट इज खुल जाता है अगर अंदर जो चीज लिखी है वो पॉजिटिव है, वो एक नेगेटिव साइन के साथ खुलता है अगर अंदर जो चीज लिखी हुई है वो नेगेटिव है। ओके, तो मान लेते हैं अगर मॉड में -3.7 लिखा है तो वो कैसे खुलेगा? -3.7 एक नंबर है तो वो कैसे खुलेगा? नेगेटिव के साथ खुलेगा ताकि क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। आई गेस बहुत इजी डेफिनेशन है, सबको समझ आ गया है। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज हैंड। ओके अच्छा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में हमें यही समझना है। मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूँ कि नेगेटिव नहीं खोल सकता। देखो, अब 5 - 2√6 को या तो मैं √2 - √3 लिखूंगा या √3 - √2 लिखूंगा। अब अगर मैंने √2 - √3 लिखा है, ठीक है, इफ आई हैव रिटन इट एज √2 - √3, इसकी वजह से क्या होगा, √2 कितना होता है? 1.414, और √3 कितना होता है? 1.732। ठीक है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव खुलती है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब नेगेटिव होता है, ये क्या हुआ एक्चुअली, खुला क्या, मॉड ऐसे खुला √2 - √3। अब मॉड की वैल्यू देखिए, अगर अंदर तो नेगेटिव है तो किस साइन के साथ खुलेगी? नेगेटिव साइन के साथ खुलेगी। तो नेगेटिव ऑफ √2 - √3, तो ये कितना हो जाएगा? √3 - √2। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर आपने बोला सर मैंने √2 - √3 नहीं लिया, तो क्या मैं अगर ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा हूँ √3 - √2 वाली, तो उस केस में क्या होगा? तो भी बेटा ठीक है, आप √3 - √2 मॉड के साथ खोलोगे। अब क्वांटिटी जो मॉड्यूलस के अंदर है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो जब वो ओपन होगी तो एज इट इज पॉजिटिव ही खुलेगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? √3 - √2। ठीक है, ये सब जो है ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, ये फंडामेंटल्स है क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपको ये सब चीज समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं देता है आंसर। तो आप कभी डिफरेंस कर रहे हैं तो बड़े को हमेशा छोटे में से, छोटे को हमेशा बड़े में से ही घटाएंगे आप। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर क्या आ जाएगा? सो व्हाट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर इज √3 + √2 माइनस √3 - √2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2√2। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि √(x²) मॉड की तरह खुलता है हमेशा, और मॉड कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता है। ठीक है, बट अगर थोड़ा भी सा भी समझने में दिक्कत आ रही है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज कंसिडर दैट यू हैव टू राइट द पॉजिटिव आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप, देन वी विल बी गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलें आगे, आई गेस सबको हो गया। किसी का बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ढूंढना है। जिसका हो जाता है यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई विल कम टू नो हो गया। ओके लेट्स सी। चलिए देखें एक बार कैसे करेंगे इसको। किया किसी ने, हुआ किसी से ट्राई? सर 2 मिनट। ओके, तो यूजुअली जब हमारे पास 3 स्क्वायर रूट्स होते हैं तो हमें क्या होता है, कभी भी 3 स्क्वायर रूट्स को ऐसे अज्यूम किया जाता है कि स्क्वायर रूट अगर मुझे इसका निकालना है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा। तो ऑब्वियसली रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी के फॉर्म में रहा होगा। क्यों? जब तीनों को स्क्वेयरिंग करेंगे तभी दो का प्रोडक्ट एट अ टाइम 3 बार बनेगा ना, जैसे रूट ए रूट बी रूट सी, रूट ए रूट सी। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ तो व्हेन आई डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, 10 प्लस 2 रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट ऑफ 15 प्लस 2 रूट ऑफ 10 इज इक्वल्स टू, जब इनका स्क्वेयरिंग फॉर्मूला लगेगा क्या होगा, देखो, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट बी सी प्लस 2 रूट ए सी। सही है? तो ए प्लस बी प्लस सी 10 है मेरे पास, ए बी 6 है मेरे पास। देखो यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ सारी चीज़ें मैं। इफ यू कैन सी, देखो ये वाली चीज़ है, ये ए बी है, ये वाली चीज़ है, ये
BC है, और ये वाली चीज़ है ये AC है, AB 6 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल सकता हूँ, AB 6 है, BC मेरे पास 15 है, और AC मेरे पास 10 है, ठीक है। ओके ओके अब हम क्या कर सकते हैं, A को यहाँ से ले सकते हैं 3, B को ले सकते हैं 5, C को ले सकते हैं 2, सही है। A3 हो जाएगा, B5 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2 + √3 + √5। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यस अक्षर, यस राहुल। सर और A2 A3 B3 होना और C2 कैसे है? A2 होना चाहिए ना सर, और B3 होना चाहिए ना। हाँ, चेंजेस यहाँ पे उस हिसाब से कर लेना। मैंने तो 3 to 5 नंबर्स ले लिया, आप यहाँ पे उस हिसाब से ले लेना। जैसे मान लो लिखा हुआ है A यहाँ पे 2 ले लिया, तो B ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, तो 6 3 हो बनेगा। जाएगा। तो C आपके पास 5 हो जाएगा ना। 3 नंबर्स मिल गए जो मिला के ये सब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा आपके पास, √2 √3 √5, सही है ना। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अक्षत, अभी भी डाउट है? ओके, इसको नोट कर लें आप। चलें आगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन नाउ। क्या लिखा है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ √6 + 2 √3 + √8 + 2 √6। एक सेकेंड, यस बेटा बस। ये वैल्यू जो इसकी आएगी उसको फिर से स्क्वायर रूट करना है कि बस ये क्वेश्चन ही है, ये सॉल्व करना है? नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना है बेटा। हाँ, बस मेरे को लगा ये मेन है, उसको एक और बार स्क्वायर रूट करो। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, शायद ये डबल कंफ्यूजन हो गया ना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, ठीक है। फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 2 √3 + √8 + 2 √6। यस बेटा हृदय। नहीं सर, वो आंसर आ गया इसलिए कर रहा था। क्या बात है, वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है? 1 + √2 + √3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस आयुष, आंसर आ गया। यस सर। बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे कैसे करते हैं।
सी यहाँ से हमें पता चला 2 रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी, इसको हम अगर एज्यूम करते हैं रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर लिखा है, तो एक्चुअली लिखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ऑफ बी सी प्लस 2 रूट ऑफ बी सी प्लस 2 रूट ऑफ ए सी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए बी किसके बराबर आ गया 3 के, बी सी किसके बराबर आ गया। अब देखो रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 रूट ऑफ 2, तो बी सी कितना आ गया 2 आ गया, और ए सी कितना आ गया, अगर देखो यहाँ से तो ए सी आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो ए बी 3 बी सी 2 ए सी इज 6, तो ऑब्वियसली ए को ले लेते हैं 3, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 2। सही है, तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी मतलब रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 1 विच इज 1। सही है, यस बेटा अब्बास। नहीं वो तो पता नहीं क्यों हो गया खड़ा। हाँ ठीक है, तो चले आगे, सबने आई गेस कर लिया इस क्वेश्चन को। ओके, so let's move on, let's take another question now. Find fourth root of 28 minus 16 root 3। अब फोर्थ रूट जब बोल रहा है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब आपको स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको। तो पहले स्टेप में आप स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर स्क्वायर रूट का फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या बात है, बस वेरी गुड, आ गया आपका आंसर। यस सर आ गया। बहुत अच्छे, क्या रहा आंसर? √3 - 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है, बिल्कुल सही है। विवेक का भी आंसर आ गया। यस सर सेम आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए लेट्स सी कैसे इसको करेंगे। राहिल का भी आ गया, बहुत अच्छे राहिल। ठीक है, लेट्स सी कैसे इसको करेंगे। सी फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आयुष का भी आ गया, अरिष्ट का भी आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 माइनस 16 रूट 3 को मैं क्या बोलता हूँ, रूट ऑफ ए माइनस ऑफ रूट ऑफ बी बोल देता हूँ। तो डिफरेंस है यहाँ पे, जब स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या जाएगा 28 माइनस 16 रूट 3 इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी। सही है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, अब मुझे इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट सम क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए, और रूट ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ से क्या मिलेगा
8√3 मिलेगा, मतलब अगर 8 अंदर चला गया तो ये रूट ऑफ 192 मिलेगा आपको। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ए बी क्या होना चाहिए, 192 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो क्या दो नंबर जैसे मैं ढूंढ सकता हूँ, कैन आई फाइंड आउट दीज नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, फटाफट फटाफट आप सोच के बताइए। ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 192 और सम 28। तो हमेशा हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इनको, कोशिश करते हैं स्प्लिट करने की। 64 और 3 में थे, 16 4 और 3 में हो गए, अब 4 3 12 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो 16 एंड 12 आर द नंबर्स। तो ए कितना हो गया 16, बी कितना हो गया 12। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, रूट ऑफ 16 माइनस रूट ऑफ 12 विच इज 4 माइनस 2 रूट ऑफ 3। सही है। अब 4 माइनस 2 रूट ऑफ 3 को मैं फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो स्टेप 1 हुआ है, स्क्वायर रूट निकालना है आपने। अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट ऑफ 3। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 3। ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 माइनस 1। इज इट क्लियर? आई गेस सबको समझ आ गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को भी डाउट है? आयुषी सब समझ आ रहा है आपको बेटा? यस सर। रुद्र से पूछा था मैंने, रुद्र आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? सक्षम सब पता चल रहा है बेटा? यस सर। ओके, तुषार सब पता चल रहा है आपको बेटा? ओके ठीक है, ठीक है। आरची सब समझ आ रहा है आपको? चले, लेट्स मूव डाउन टू अनदर क्वेश्चन नाउ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 7/2 प्लस 3/2 रूट 5। सेशन कभी भी एंड हो सकता है, तो मैं दो क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू x की आपको बतानी है। रूट ऑफ 12 लिख लें, इसको नेक्स्ट टाइम हम सबको डिस्कस कर लेंगे। रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लें आप। अंडर रूट ऑफ 15 माइनस एक्स रूट ऑफ 14 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 7। टू फाइंड एक्स, आपको एक्स बताना है क्या होगा। ठीक
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, देन दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है, इसका फोर्थ रूट निकालना है आपको. फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 124. ये क्वेश्चन है हमारे पास. 124 प्लस 32 रूट 15. 124 plus 32 root of 15. This is the